स्वागत है दोस्तों आपकी डेटा एंट्री की एक नई वीडियो में। और आज हम सीखेंगे कुछ लॉजिकल फंक्शंस के बारे में जो कि डेटा एंट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेटा एंट्री में काम करते हैं या फिर आगे जाके इस पर करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें हम आज कुछ ऐसे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसमें पहला है दोस्तों इफ फंक्शन और दूसरा है वी लुकअप। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इफ फंक्शन की। देखिए इफ फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कंडीशन से होती हैं, यानी कि एक कंडीशन ट्रू होती है और दूसरी फॉल्स होती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं इफ फंक्शन का। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है स्टूडेंट्स का जिसमें उनके नेम, उनके मार्क्स हैं। अब आपको हिंदी का रिजल्ट, मैथ का रिजल्ट और इंग्लिश का रिजल्ट यहाँ पे निकालना है। अब देखिए नीचे आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इफ द स्टूडेंट गेट मोर देन और इक्वल टू 45 who pass the test, else they will fail the test. Therefore, find out the student who passed the test in the each test. यानी कि हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो टास्क है वो ये है कि हमें ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 45 या फिर उससे अबव हैं तो वो सबके सब यहाँ पर पास चाहिए, और एल्स जो नहीं है यानी कि जिनके 45 से कम है वो फेल चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे लेके आना चाहूंगा, मैं यहाँ पे हिंदी का वाला जो रिजल्ट है, मैथ और इंग्लिश जो है, यहाँ पे लगाऊंगा इफ फंक्शन, क्योंकि हमारे पास कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डायरेक्टली इफ फंक्शन। अब यहाँ पे जिनके 45 से अबव मार्क्स होंगे वो पास आएंगे और जिनके नहीं होंगे वो फेल आएंगे। यही हमें यहाँ पे लेके आना है। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। मैंने लिखा इक्वल्स टू इफ और ब्रैकेट ओपन किया। नीचे जो फॉर्मूले में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। नीचे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट किस पे लगाना है? हिंदी पे। मैंने हिंदी को सिलेक्ट किया और उसके बाद आप देखिए हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है वो क्या है? वो है अगर ये मार्क्स, हिंदी वाले मार्क्स 45 या उससे अबव हैं तो क्या होगा? पास होगा, एल्स फेल होगा। यही हमने यहाँ पे लिखना है। अब मैंने ये सिलेक्ट किया है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि या तो 45 से अबव या फिर उसके बराबर। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है? मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लिखा पास, तो क्या होगा? पास होगा। अब टेक्स्ट को अगर आप एक्सेल में लिखते हैं तो आपने उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना है। उसके बाद कॉमा, दूसरी कंडीशन क्या है? एल्स वाली फेल। फिर से इन्वर्टेड कॉमा में फेल लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे पास आ रहा है क्योंकि 62 मार्क्स है हिंदी में, तो ये पास आएगा। अब राइट कॉर्नर पे डबल क्लिक करूंगा तो फॉर्मूला नीचे तक आपका पेस्ट हो जाएगा। अब सेम चीज आपने मैथ रिजल्ट और इंग्लिश पे भी करनी है। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है। सिर्फ आपके जो आपकी लॉजिकल टेस्ट है, यानी कि जिस पे आप लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे वो आप मैथ पे हो जाएगा यहाँ पे, और इंग्लिश में यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ना लगा के सेम इसी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं। ऊपर फॉर्मूला बार में मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, एस्केप बटन प्रेस करूंगा, मैथ वाले पे सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला पेस्ट हो चुका है। पेस्ट होने के बाद देखिए जो आपका लॉजिकल टेस्ट है जो D3 है उसको मैं यहाँ से डिलीट करके सिलेक्ट करूंगा E3 को, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट मैथ पे लगाना है। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। एंटर किया तो पास आ रहा है क्योंकि 69 मार्क्स हैं। फिर मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करूंगा और ये भी आपका नीचे तक पेस्ट हो जाएगा। सेम आपने इंग्लिश वाले पे भी करना है। यहाँ पे आप जाएंगे, आपने इस पे डबल क्लिक किया, जो आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया उसको सेलेक्ट किया और यहाँ से एस्केप बटन प्रेस किया। इंग्लिश वाले पे जाएंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है? यहाँ पे ये जो E3 है इसको डिलीट करना है और यहाँ पे अब आप इंग्लिश वाला सेलेक्ट करेंगे F3 और क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी पास आ रहा है क्योंकि 66 मार्क्स हैं जो कि 45 से अबव हैं। अब नीचे तक मैंने इसको पेस्ट किया तो नीचे तक आपका कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो देखिए गाइस जहां जहां पे मार्क्स 45 से लो हैं, देखिए 29 है तो फेल आएगा, 37 है तो फेल आएगा, 42 है तो फेल आएगा और 41 है तो फेल आएगा, और जहां पे 45 या उससे अबव है तो वहां पे पास आएगा। तो इस तरीके से हमने एक लॉजिकल टेस्ट लगाया और अपने रिजल्ट को यहाँ पे हम लेके आए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड आउट द स्टूडेंट मार्क्स एंड स्टूडेंट नेम बाय यूजिंग स्टूडेंट रोल नंबर। अब हमें दूसरा टास्क जो दिया गया है वो बोला गया है कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं और उनके जो नेम है ये लेके आने हैं स्टूडेंट के रोल नंबर के अकॉर्डिंग। यानी कि हमने बेस किसको बनाना है? इस रोल नंबर को, और इसके अकॉर्डिंग हमको नेम और मार्क्स एक्सट्रैक्ट करके इस डेटा में से अलग से लेके आने हैं।
अब ऐसा कहीं पर आपको करना होता है किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के आधार पर दूसरी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके लाना होता है, तो वहां पर आप डायरेक्टली वी लुकअप लगा देंगे। वी लुकअप बहुत ही आसान फंक्शन होता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए क्या करना है आपने, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पर रोल नंबर लिखा है, स्टूडेंट नेम हिंदी मैथ्स एंड इंग्लिश, यानी कि इस रोल नंबर को यहाँ पर मैं लिखूं तो यहाँ पे ये सारे के सारा डेटा अपने आप आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे आसान तरीका है आपका, आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाइए। आप यहाँ पे जाएंगे डेटा में, और डेटा में जाने के बाद में डेटा टूल्स के अंदर में आपको जो थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है डेटा वैलिडेशन, इस पे आपने क्लिक करना है और सेटिंग में जाके एनी वैल्यू को आपने यहाँ से लिस्ट कर देना है, और सोर्स में आपने जिसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उसको सिलेक्ट करना है। देखिए मैं यहाँ पे गया, मैंने रोल नंबर को पूरा कंप्लीट सेलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ पे ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूंगा, जिस सेल को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था वहां पे आपकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अब बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा वी लुकअप। मैंने यहाँ पे ऊपर में जाऊंगा और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू वी लुकअप, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए सबसे पहले बोल रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू डेटा में वो वैल्यू होती है जिसके अकॉर्डिंग आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है। तो लुकअप वैल्यू क्या है? रोल नंबर। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद टेबल एरे, यानी कि टेबल का रेंज, वो रेंज जिसमें आपका डेटा अवेलेबल है। तो हमें कहाँ से चाहिए? रोल नंबर से लेके इंग्लिश मार्क्स तक, यही हमारी टेबल की रेंज होगी। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से, और ये होगी हमारी टेबल एरे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा। फॉर्मूले में लिख रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि जो स्टूडेंट नेम है, जो स्टूडेंट नेम आपको लेके आना है, जो रिजल्ट आपको लेके आना है, वो कौन से वाले कॉलम में है। तो कॉलम कहाँ से काउंट करेंगे हम हमेशा कॉलम वी लुकअप में लुकअप वैल्यू से काउंट करेंगे। जिस डेटा के बेस पे आपको रिजल्ट लेके आना है वहां से आपने काउंट करना है। तो हमें रोल नंबर के बेस पे लेके आना है, तो रोल नंबर हमारा पहला कॉलम हो गया, स्टूडेंट नेम हमारा दूसरा वाला कॉलम हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। मैंने यहाँ पे कॉमा के बाद लिखा 2। उसके बाद फॉर्मूले में आगे चलते हैं। देखिए कॉमा लगाया, अभी बोल रहा है अप्रॉक्स मैच चाहिए या फिर एग्जैक्ट मैच चाहिए। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए क्योंकि हमें एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे लेके आना है। तो हमेशा वी लुकअप में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे और अप्रॉक्स मैच के लिए 1 लगाएंगे। हमने यहाँ पे लगाया 0, ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद एंटर किया। तो यहाँ पे NA आ रहा है। NA इसलिए आ रहा है क्योंकि रोल नंबर मैंने कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया। अब ड्रॉप डाउन से जैसे मैं पहले वाला सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे निमेश सिंह आ चुका है। अब यहाँ पे कोई भी आप रोल नंबर सेलेक्ट कीजिए, उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। सेम यही चीज मुझे यहाँ पे हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स में भी करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब फिर से मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी किया, मैंने इसको Ctrl+C किया, स्कीप बटन प्रेस किया और हिंदी वाले पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, केवल आपकी कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज होगी। लुकअप वैल्यू आपकी वही रहेगी, रोल नंबर आपका रहेगा, और उसके बाद आपका जो टेबल एरे है सेम रहेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर आपका चेंज हो जाएगा। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि हिंदी के मार्क्स चाहिए, तो पहला कॉलम, दूसरा और तीसरे कॉलम में है हिंदी के मार्क्स। तो 2 जो यहाँ पे मैंने लिखा था, मैं वहां पे लिख दूंगा 3। मैंने लिखा 3, ब्रैकेट क्लोज किया, तो यहाँ पे 62 आ चुका है। सेम इसी तरीके से फिर से मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, इसकी बटन प्रेस किया मैंने, और यहाँ पे मैथ्स वाले में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अब हम कॉलम इंडेक्स नंबर 4 कर देंगे। सिर्फ आपने कॉलम चेंज करना है और एंटर कर देना है। 69 मार्क्स आपके आ चुके हैं। उसके बाद लास्ट में हम इंग्लिश पे हम 5th कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको मैं यहाँ से फॉर्मूले को कॉपी करूंगा। मैंने Ctrl+C किया और स्किप बटन प्रेस किया और यहाँ पे इंग्लिश वाले पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। 4 की जगह मैंने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर को 5 कर दिया सिर्फ, और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे 66 मार्क्स आ चुके हैं। अब देखिए गाइस, मैं यहाँ पे जो भी रोल नंबर लिखूंगा उसके अकॉर्डिंग डेटा आपका शो हो जाएगा। मान लीजिए मैंने 40 सेलेक्ट किया ड्रॉप डाउन से, तो ये बोल रहा है कि राजेंद्र कुमार है, 88, 46 एंड 64 इनके मार्क्स हैं सबके सब सब्जेक्ट्स में। अगर आप डेटा में जाके देखेंगे तो आप देखें यहाँ पे 40 पे राजेंद्र कुमार 88, 46 और 64, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला एग्जैक्ट एक्यूरेट है और हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लाने में सफल हुए। तो गाइस इस तरीके से आज हमने सीखा हम वी लुकअप और लॉजिकल टेस्ट यानी कि इफ का यूज किस तरीके से करते हैं एक्सेल में डेटा एंट्री के लिए।
आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. बाय बाय.